सो हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाठशाला में एक बार फिर से सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जितने भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए बच्चों। और जितने भी बच्चों अभी तक हमारे अगली क्लास जो कि एवरेज की हुई थी उसको नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जाके चैनल पे क्लास देख लें बच्चों। जो कि वो की थ्योरी की क्लास थी, ये क्वेश्चन की क्लास है बच्चों। इसमें क्वेश्चन कराए गए थे, ये पहला क्वेश्चन आपको कराया जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो बच्चों कल कराया गया था। आप सभी को याद हो तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तभी तभी हमें लगेगा कि बच्चों आप लोग अगली क्लास को देखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? सभी बच्चे इसका राइट आंसर ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो लोग कल की क्लास देखे थे। आज हम इस क्वेश्चन को नहीं बताएंगे बच्चों, आज की अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे डायरेक्ट। तो कि जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ऑप्शन क्या है बच्चों, जानते हैं आप लोग? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? देख लीजिए बच्चों, अंतिम और फर्स्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। इससे अच्छा है कि आपको मिडिल देखना है बच्चों, मिडिल। इन सबको जोड़ लेना है और कितनी संख्या है? 7 हैं। तो यहाँ देख लीजिए 560, 560 अपान 7, 7 से भाग कर काट देंगे बच्चों। तो यहाँ कितना आएगा? 80 आएगा। 8 से तो 56 होता है बच्चों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन सेशन का अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? देख लीजिए एक बार। 517, 139, 195, 776 और 192 का औसत ज्ञात कीजिए बच्चों। सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। पहले सभी सभी अंकों, जितने अंक आपसे सामने दिए हैं बच्चों, सभी अंक को आप जोड़ लेना है। एक बार सभी बच्चे इस अंक को, सारे अंक को जोड़ लेंगे। 500 क्या कहता है बच्चों, एक बार देखेंगे। 517, 500 क्या बच्चों? 17। ऐसे जोड़ पूरे, ये पूरे तीन, ये जितने हैं बच्चों उन सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा जानते हैं बच्चों? इन सभी को जोड़ लेंगे तो आपको आएगा 1219। 1219 आएगा आप सभी के सामने। और यहाँ किससे भाग देना? 5 से भाग दे देना है। तो क्या आएगा बच्चों? 243, 243.8 आ जाएगा बच्चों। 243 पॉइंट, आप सभी बच्चे चेक कर सकते हैं। आप सभी बच्चे चेक कर सकते हैं एक बार फिर से। आप सभी बच्चे एक बार चेक कर सकते हैं। आप सभी बच्चे एक बार चेक कर सकते हैं। या तो एक तरीका और है बच्चों, एक तरीका मैं और बता देता हूँ, इतना जोड़ने से अच्छा है। 517, 517 अपान 192 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 7 2 9 हो जाएगा बच्चों। और ये हो जाएगा बच्चों 9 1 10। 9 1 10 के 0 हो जाएगा बच्चों। और कितना हो जाएगा? 7 2 9 हो जाएगा, 9 1 10 के 0 हो जाएगा बच्चों। 10 के 0 हो जाएगा बच्चों। और 5 1 6 1 7 हो जाएगा। 709 को 200 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? आप सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। कितना आएगा बच्चों? 709 को 200 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? सभी बच्चे इसका राइट आंसर जरूर दें। ये मेथड मुझे लगता है नहीं फॉलो होगा यहाँ बच्चों, क्योंकि ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है बच्चों। तो इसका मतलब 700 वैसे हो जा रहा है बच्चों। तो इसका मतलब 350 से ऊपर जाएगा इसका एवरेज। तो यहाँ 250 ही दिया है। इसका मतलब ये सभी परसेंटेज आप जोड़ लेंगे। ये सभी परसेंटेज आप जोड़ लेंगे। सभी परसेंटेज आप जोड़ लेंगे एक बार। सभी जोड़ के जितने संख्या दिया है उसे डिवाइड कर देंगे, आपको मिल जाएगा आपको। आप सभी इसको डिवाइड कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इन सबको ही ऐसे जोड़ना है। जिस मेथड से चल रहे हैं उसी मेथड पे, पूरे मेथड को फॉलो करना है। पूरे एवरेज का क्वेश्चन आता है बच्चों, इसी मेथड पे आता है बच्चों। आप सभी इसका राइट आंसर जरूर बताएंगे। देख लीजिए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए और इसको जोड़ लिए। दर्ज किया गया कि सभी 5 लड़कों का औसत वजन की जनगणना। एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। जनवरी एसएससी जीडी 2023 में थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? 125 अपान 5। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 25। 25 पंचे 125 होता है बच्चों। कितना? 25 पंचे इसका 125। कितने का औसत पूछा है बच्चों? 5 का।
5 कितना आपसे पूछा है, 5 का पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, 25। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन सेशन का है, जो कि आपसे सभी सभी के सामने हाजिर है बच्चों। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है 512, 620, 428, 580, इन सभी को जोड़कर कितने 4 से भाग दे देना है। तो ये कितना होगा, 2140 हो जाएगा बच्चों। 2140 अपन 4, तो कितना होगा 535। 535 इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 535। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बच्चों। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है बच्चों। तो हम बच्चों आपकी क्लास कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि कैसी क्लास लगी बच्चों। और ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण, जो कि एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन में है बच्चों। बहुत बार आया, कितनी बार बता दे, ये सब बहुत महत्वपूर्ण एवरेज से आता है क्वेश्चन। अभी अभी सामने दे गई, ये दिख ली 2022 एसएससी एमटीएस में आया था, 5 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में आया था बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए बच्चों। और जितने भी बच्चे नए हैं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके हर क्वेश्चन को नोट करते रहे बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप सभी के लिए। जितने भी बच्चे अभी चैनल को लाइक नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें बच्चों। जो कि ये सेशन ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्या बताया जाए। जितना जितना तारीफ की जाए उतना ही कम होता है बच्चों, हर शख्स के लिए। कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं बच्चों जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं बच्चों जिनके सपनों में जान होती है। सफलता असफलता ही सफलता की कुंजी है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। आपकी सफलता के लिए ये प्रयास आप कर रहे हैं, आप अपना प्रयास जारी रखिए, आपको सफलता मिलेगी बच्चों। आप अपने तरफ से कोई प्रयास छोड़िए मत बच्चों, आपको सफलता 100% मिलेगी। और सफलता मिलने का एक ही कारण होता है बच्चों कि आप मेहनत किए हैं, प्रयास किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तभी आपको सफलता मिली है बच्चों। इससे बेहतर है कि सफलता आपको मिली जाए। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी भैया। प्रयास ही सब कुछ है बच्चों, सफलता ही असफलता की कुंजी है। असफलता ही सफलता की कुंजी है बच्चों। असफल रहेंगे तो आपको सीख मिलेगी। असफल एक बार होंगे, 2 बार होंगे बच्चों, तो आपको सीख मिलेगी। तो बच्चों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सभी के लिए कॉपी पेन लेकर क्वेश्चन को नोट करते रहेंगे। तो अगले क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों हमारा, ये है बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा। एक्स और वाई का औसत 10 है। एक्स और वाई का औसत 10 है, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। एक्स प्लस वाई अपान 2 बराबर 10 दिया है, एक्स भी दिया है। तो आप जानते हैं ये तिरछा गुणा होगा, ये तिरछा गुणा होता है। तो आप भी जानते हैं एक्स प्लस वाई बराबर हो रहा है 20x। 20x हो जाएगा बच्चों आप सभी के लिए। और 20x हो जाएगा बच्चों। तो ये x एक है, जो आप सभी को मैं समझाई दे रहा हूँ क्वेश्चन। ये जो कि 20x है, सॉरी बच्चों, y बराबर क्या होता है, 20x माइनस एक्स। अब इसको हटाते हैं बच्चों, सभी को हटा देते हैं यहाँ से। शुरू से समझाते हैं बच्चों यहाँ के क्वेश्चन। शुरू से यहाँ को क्वेश्चन समझाते हैं बच्चों। कहाँ पहुँचे थे बच्चों, एक्स प्लस वाई बराबर 20x। तो यहाँ y बराबर होता है बच्चों 20x माइनस x। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों y बराबर 19x। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन सी 19x। 19x इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जो क्या क्या है बच्चों, 19। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन सी 19 है। 19x इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, 19x। अगले क्वेश्चन की ओर चलें बच्चों।
आप सभी बच्चे यह देख लीजिए 2022 में ये भी आया था, एकदम महत्वपूर्ण सेशन का क्वेश्चन है बच्चों। सेकंड शिफ्ट में ही पूछा गया, दो क्वेश्चन हो गए एवरेज के एसएससी एमटीएच में, देख लीजिए आप। कितना महत्वपूर्ण सेशन है बच्चों, कितना महत्वपूर्ण सेशन है आप सभी के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ये देख लीजिए बच्चों, ये है एकदम टॉपिक वाला क्वेश्चन। ये टॉपिक है वी का औसत मान ज्ञात कीजिए बच्चों। 45, तो 45 को कॉमन ले लेंगे आप, 45 a + b, 45 को आप ऐसे कॉमन लेंगे। या देखिए यहाँ बताया गया है बच्चों, 45 को आप कॉमन लेके इतना से करना, ए बी को हो गया। और 45 के यहाँ काट देंगे, चाहे यहाँ ला के काटे चाहे यहाँ काटे, तो कितना आएगा बच्चों, 150। 150 आ गया, a × b। तो यहाँ कितना है बच्चों, 2 है, तो 2 को काटेंगे 75 आ जाएगा। एवरेज कितना है, 75। एवरेज कितना है, 75। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा बच्चों, 75। 75 आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ये बच्चों। ऑप्शन ये क्या है, 75, इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, 75। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन सेशन का क्या क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं। 3, 5, 10 और एक्स औसत 5 है। 8, 12, 15 एक्स और वाई का औसत 9 है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए क्रमशः। देख लीजिए बच्चों, 18x, इन सभी को जोड़ लेंगे। इन सभी पहले ये तीनों संख्याओं को पहले जोड़िए, कितना हुआ, 18। 18 + x और का मतलब +x बराबर 4×5 = 20। कितना हो जाए बच्चों, 4। ये 4 संख्या है ना बच्चों, एक बार देख लीजिए आप, 4 संख्या है ना, 4 से जोड़ गुणा कर देंगे 20 हो जाएगा। यहाँ भी 4 संख्या है, ये देख लीजिए बच्चों, x बराबर 2। 18 में से 20 गएंगे तो दो दो होगा बच्चों, आपको समझा दे रहे हैं, 18 में से 2 जाएगा तो 20 होगा। 18 को 2 से ऐड कर देंगे तो 20 होगा बच्चों। तो इसलिए यहाँ 20 में से 18 को घटा दिया गया तो x बराबर 2 हो गया बच्चों। अब यहाँ देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, 8 + 12 + 15, ये सेकंड वाला शिफ्ट आ गया बच्चों। 8, 12, 15, 8, 12, 15, ठीक हो गया बच्चों। यहाँ x है, तो x का मान क्या है, यहाँ पे 2 है, और प्लस y बराबर 45 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 37 हो जाएगा बच्चों, क्या है, 37 हो जाएगा। और 45 में से 37 माइनस 8 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, 2 और 8 है। x बराबर 2, y बराबर 8। x बराबर 2, y बराबर क्या है बच्चों, 8। आप सभी को समझ में नहीं आया तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे। आप सभी के सामने अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों तभी समझ में आएगा। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ हल हल पूर्ण रूप से किया गया है, तभी आपको पीडीएफ बनाया गया है। हल करने के बाद भी पीडीएफ बनाया गया कि बच्चों को अलग से समझाया जाए, कुछ टॉपिक को कुछ कवर कर दिया जाएगा वैसे बच्चों, इसलिए पीडीएफ को बनाया गया है बच्चों, जो कि आप सभी के लिए एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन लगाया गया है बच्चों। आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, जो कि हम एकदम छठा क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों आप सभी के लिए। एकदम छठा क्वेश्चन था तो बच्चों ये 33 क्वेश्चन का ही सीरीज, लेकिन हम आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे, ताकि समय को देखते हुए हम 20 क्वेश्चन कराएंगे बच्चों। जितने भी बच्चे अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वो कर लें बच्चों। आप सभी के लिए, हम आपके लिए ऐसे ही क्लास रोज लाते रहेंगे। आप सभी एक बार सेशन में जुड़े बच्चों। तो हम बच्चों अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये है बच्चों, इसको तो हम नहीं बताएंगे बच्चों, इसको हमें बताने नहीं है बच्चों आप सभी के लिए, इसको हमें बताना नहीं, इसको हमें बताने नहीं है, इसको तो हमें बताना नहीं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बताने नहीं है हमको, इस क्वेश्चन को बताने नहीं है हमको बच्चों, इस क्वेश्चन को आप सभी को बताना नहीं है। सॉरी बच्चों, थोड़ा इशू हो गया था। इस क्वेश्चन को हमें बताना नहीं है बच्चों। आप सभी बच्चे इसका राइट आंसर देख लेंगे, कमेंट करेंगे। ये एकदम एवरेज इंटू योग है, या क्या जोड़नी, क्या जोड़नी चाहिए, योग का सवाल है बच्चों, ये योग का। आप सभी बच्चे इसको करेंगे जरूर, योग का है। जोड़ा बनाने, ये देख ली फार्मूला आप सभी के सामने दिया है, एवरेज इंटू एन, या देख लीजिए, ये है, ये है। 11 संख्याओं का औसत कितना है, अब 12 संख्याओं का औसत इतना है बच्चों, 12 संख्याओं का औसत इतना है। तो अब एवरेज इंटू एन होता है, संख्या गुणे एवरेज दिया है बच्चों, आपको योग बताना है। तो इन दोनों को पहले माइनस कर लेंगे बच्चों, क्योंकि क्या जोड़ी जानी चाहिए, तो इतना आ जाएगा बच्चों। आप सभी देख लेंगे एक बार फिर से,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समय का में छह सम संख्याओं का औसत, छह सम संख्याओं का औसत क्या है बच्चों। तो देख लीजिए, जो 2 4 6, यहाँ छह संख्याओं का औसत क्या है बच्चों। तो क्या ना 14 आ जाएगा, 14 का 7 हो जाएगा बच्चों। एवरेज पूछा था, एवरेज कितना है, 7 आ जाएगा बच्चों। फर्स्ट इंटू लास्ट, तो इसे कर लेंगे छः, फर्स्ट इंटू लास्ट को इसको कर लेंगे 2 + 12, तो कितना आ जाएगा बच्चों, जानते हैं 14 आ जाएगा। 14 में से 7 को डिवाइड कर देंगे, कितना है, 6 है। सॉरी बच्चों, सही है, लेकिन ये मेथड 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7 है। 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, आप सभी के सामने इसका राइट आंसर। इसी मेथड से ये भी लगेगा बच्चों, आप सभी देख लेंगे क्वेश्चन को। इसी मेथड से हम मेथड फॉलो करेंगे। प्रथम 4 विषम संख्याओं का अभाज्य औसत ज्ञात कीजिए बच्चों। 3 अभाज्य पूछा है, 3 5 7 11 हो जाएगा बच्चों। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 11 3 14 हो जाएगा। 11 3 14 होगा बच्चों। तो इसको इस मेथड नहीं, इसी मेथड से आपको फॉलो करना है, जो मेथड आपको दिया। कभी कभी ये मैच ना खाए तो वो सात सात मैच क्वेश्चन में है नहीं। 11 3 14 होता है, 14 क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तब भी इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये इसी मेथड से फॉलो होगा। उस मेथड को, दोनों मेथड आप चेक करते रहेंगे। जो वो मेथड तो आसान है बच्चों, इसलिए आपको ये मेथड बताया जा रहा है। ये थोड़ा टफ है, और हर क्वेश्चन में ये मेथड फॉलो नहीं हो, वो मेथड फॉलो नहीं होता बच्चों। इसलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन, इसको तो आप लोग करेंगे, आपको इसको हम पक्का नहीं बताएंगे बच्चों। 40 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, इसको हम पक्का नहीं बताएंगे बच्चों। इसको तो हमें बताने वाले नहीं है बच्चों, आप सभी इसको लगाएंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट कर लेंगे, 39 हो जाएगा। 39 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो जानते हैं, तो नहीं, इसी मेथड से आएगा बच्चों। वो मेथड नहीं लगेगा इस पे, वो मेथड नहीं लगेगा बच्चों आप सभी बच्चों के सामने। सभी बच्चे वो मेथड को नहीं फॉलो करेंगे, इसी मेथड को फॉलो करेंगे, और आपका हर हाल में आंसर आएगा। 40 तक विषम संख्याओं का औसत 39 है, लेकिन 39 कट रहा है बच्चों। आप लोग सोच रहे हैं 39 नहीं है, तो 39 आपका कट रहा है बच्चों। 13 3 39, 39 3 से कट रहा है बच्चों। एकदम 100% कट ही जाएगा बच्चों 3 से, इसलिए 39 को नहीं लिया गया। जितनी भी संख्याएं ली गई हैं किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए यहाँ क्या संख्या है, 12 संख्याओं का औसत दिया है। 12 संख्याओं का औसत पूछा है, और इस 97 हुआ था बच्चों, तो 16.4, 16.42 इसका राइट आंसर है बच्चों। यहाँ ऑप्शन ये में मैच कर रहा है, ऑप्शन ये बच्चों। एसएससी जीडी 2023 में फोर्थ शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, 16 जनवरी को पेपर हुआ था एसएससी जीडी का। इस बार भी जनवरी में पेपर ही होगा बच्चों, इस बार भी मुझे आशा है कि जनवरी में ही पेपर होगा बच्चों। आप लोग कोई टेंशन नहीं लेंगे, पेपर का सोल्यूशन आप सभी को कराया जाएगा। मस्त पेपर देना बच्चों, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। किसी भी प्रकार की पेपर में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया है बच्चों। N1 N2 बराबर क्या दिया है, 17। N2 N3 बराबर दिया 44। N3 N1 का अंतर ज्ञात कीजिए बच्चों। N1 N2, N2 N3, तो कितना दिया है बच्चों, 34 और 88। मतलब इनको 2 से डिवाइड करके 17 दूना 34 होता है बच्चों। यहाँ 17 दूना 34, 44 दूना 88 होता। तो इन तीनों को माइनस कर देना है, माइनस करने के बाद 54 इसका राइट आंसर आना है बच्चों। 54 ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है, ये भी, ये दोनों कट जाएगा इधर से। N1 N3 की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ N1 N3 है, तो इसको दोनों माइनस कर देना है। जिससे होता नहीं कि तीनों को माइनस कर दिए, तो ये वाला घट गया, ये कट जाएगा बच्चों, क्योंकि ये सेम पोजीशन है, और सभी का सेम पोजीशन नहीं था बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, आप सभी देखेंगे एक बार फिर से। और जितने भी बच्चे अभी तक नए नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब में बहुत कंजूसी करते हैं बच्चों। एक ही फायदा होता है हम लोग को, एक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, जो कि गुरु दक्षिणा के रूप में मिलती है बच्चों।
वो भी आप लोग इतनी कंजूसी करते हैं कि क्या बताया जाए बच्चों। कुछ कहने की बात नहीं होती, लेकिन क्या कहा जाए बच्चों। यहाँ देख ली 5 परियों में 50, 56, 42 और 88, 38, 78, ये है बच्चों। इन सभी को जोड़ेंगे आपको तो कितना आ जाएगा बच्चों? 6 है। 6 पूछा है तो यहाँ, लेकिन बच्चों 5 ही दिया है तो यहाँ 6 पूछा है। 6 × 60 तो 264 हो जाएगा बच्चों। 264 में से 360 को माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, 260 में से 264 को माइनस करेंगे, 360 में से 264 को माइनस करेंगे, तो आपका कितना रहे? इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 बच्चों। 360 में से 264 को घटाएंगे तो कितना राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? सभी बच्चे बताएंगे एक बार फिर से। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 96। 96। जो भी क्वेश्चन का समझ में नहीं आएगा बच्चों, एक बार बोलेंगे फिर से, कमेंट करके जरूर बताएंगे, फटाक देनी नहीं। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से बताएंगे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, सभी को जोड़ लेना है, पटाख देनी। पटाख देनी कितना दिया है? 7 दिया है। 7 को 70 से गुणा कर देना है। ये इतना दिया, 3, 2, 5, 2, 6। ये 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है। 7 × 70 हो जाएगा 365, और इन सभी को जोड़ लेना है तो आपका राइट आंसर है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है बच्चों, सेम पैटर्न का सवाल है। तो ये भी इतना है, इतना राइट आंसर आपका भी का हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देख लीजिए बच्चों, एकदम बेसिक से क्वेश्चन को बताया जा रहा है। आप सभी ध्यान देंगे तो आपको फायदा होगा। हमने आपको पहले ही बताया है, सफलता ही असफलता ही सफलता की कुंजी है। जितने प्रैक्टिस करोगे उतने ही फायदा होगी। रूल्स है, स्मार्ट रूल्स आप सभी के सामने होते हैं। स्मार्ट रूल होती है। एकदम बेसिक से यहाँ मॉडल समझाया गया बच्चों। देख लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन को। 9 संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली पहले पहले 5 संख्याओं का औसत 13 है। पहले 5 संख्याओं का औसत 13 है, प्लस और प्लस होता है 5 संख्याओं का औसत 17 है, और माइनस ये पहला वाला संख्या कर दिया गया। तो इन सभी को ऐड करने के बाद इसको माइनस कर देना है बच्चों। और जो भी आएगा उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। देख लीजिए बच्चों, 10 - 10, 10 + 10 जीरो हो जाएगा। स्मार्ट रूल से इसका बच्चों, जो कि स्मार्ट रूल से नहीं लगाना है बच्चों। लगाना है तो हमको पेपर में जिस तरह पूछेगा उसी तरह बताना रहता है बच्चों। ये कि बेसिक है इसका, तो इसलिए बता दिया गया है इसको। तो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था बच्चों आपका। यहाँ भी स्मार्ट रूल के द्वारा बताया गया बच्चों। 64 इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? 64। देख लीजिए भाई, 16 - 12 होता है। 16 में 4 ऐड करेंगे तो क्या, ये स्मार्ट रूल से नहीं लगाना है बच्चों। सेम आपको पैटर्न इसी पे काम करना है। आपको जितने भी काम करने हैं इसी पैटर्न पे काम करेंगे, आपका 100% सवाल सही जाएगा बच्चों। जितने भी आपको बेसिक एडवांस मॉडल बताए जा रहे हैं बच्चों, आप सभी को उसी पैटर्न पे फॉलो करना है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ये देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप सभी बच्चे देखते रहेंगे क्वेश्चन को क्या कहता है। आप सभी उसी मेथड से पूरा फॉलो कर दिया गया। यहाँ से यहाँ 54 हो जाएगा बच्चों। 12 में से 6 गई नहीं, आप पूरा मेथड दिया है। 2 में से 3 होगा, 21 में से 33 हो जाएगा, इतना आ गया। इतने से बटे इतने कर दिया जाएगा, 45 बटे हो जाएगा ये बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन को समझ में आए? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे बच्चों। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दिया जा रहा है आप सभी बच्चों के पास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आज का हमारा ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में। कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताएंगे बच्चों। जो कि आज इस क्वेश्चन को आप सभी को बताना है बच्चों। इस क्वेश्चन का होमवर्क है आप सभी के लिए, HW है बच्चों होमवर्क। इसलिए इस क्वेश्चन का हल नहीं किया गया था। आप सभी को हल बताना था इसका, इसलिए हम इस क्वेश्चन को हल नहीं करवाए थे, ना ही PDF में हल करवाया गया बच्चों। आप सभी को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। जो भी बच्चे अंत तक जुड़े रहते हैं उन्हीं को फायदा होती है, क्योंकि बार बार मौका सभी को नहीं मिलता, एक बार मौका सभी को मिलता है। किस मौका है? हाँ, से 1 नंबर आधे नंबर का फर्क होता है पेपर में। 1 नंबर से आप पीछे जाएंगे तो लाखों बच्चों को टारगेट करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी को इस बार वर्दी का सपना है तो वर्दी लेकर ही रहना है। वर्दी की जुनून होती है बच्चों। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन का सलूशन था आपको 18 नंबर क्या था बच्चों? होमवर्क था।
चौदह पारी, 14 पारी का औसत इतना है, 115 पारियों का औसत इतना है। तो इतने के इतने करके बताया गया है 100/75 को। पूरा स्मार्ट रूल्स 21 27 आ रहा है बच्चों, इस स्मार्ट रूल्स के द्वारा भी देख लीजिए आप, और उस रूल्स को भी देख लीजिए बच्चों। जो भी बच्चे आपको समझ में आए वो आप करते जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर बताते जाएंगे, क्वेश्चन को करते जाएंगे बच्चों। मिलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। और ये लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। जितने भी बच्चे अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लाइक करके सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए बच्चों। मिलेंगे कल की क्लास में, जो कि लाभ और हानि की क्लास होगी बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो भी रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्लास वो भी रहेगी। पूरे एक ही क्लास में कराई जाएगी, दो क्लास नहीं ली जाएगी लाभ और हानि की। पूरी एक ही क्लास में समाप्त की जाएगी बच्चों उस टॉपिक को, जो कि हर पेपर में, हर क्वेश्चन के मॉडलिंग से आता है बच्चों। हर रूल हर नियम को बताया जाएगा कि कौन सा रूल कहाँ फॉलो होता है, किस क्वेश्चन का क्या है मकसद है, ये सभी आपको बताया जाएगा उसी क्लास में, जो कि लाभ और हानि की क्लास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास कल होगी बच्चों आप सभी के लिए। और आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब हमें 10 सेकंड में देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर क्या है? 25 है। तो यहाँ देख लीजिए, एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी 85 रन बनाया, तो उसके औसत 5 रन बढ़ गए। 13वीं 13वीं पारी में 85 रन बनाया, 13वीं पारी में 85 रन बनाए थे, तो उसका औसत 85 रन था। तो उसका औसत क्या हो गया था? 5 बढ़ गया था, 5 रन बढ़ गया था। 13वीं पारी के बाद उसके औसत रन औसत क्या होगा बच्चों? 13वीं पारी के बाद उसका रन औसत क्या होगा बच्चों? 13×5 = 65, तो एक घटा देंगे क्या बच्चों? 60 हो जाएगा। 13×5 = 65 में से 60 घटाएंगे तो 13×65 में से 5 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, 60 हो जाएगा बच्चों। 85 में से 60 गए तो कितने होते हैं? 25 होते हैं बच्चों। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? 25। स्मार्ट रूल्स के द्वारा हम आपको बता रहे हैं बच्चों, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप सभी को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है एक बार फिर से। और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट सभी बच्चों को। थैंक्स।